हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या रहने वाला है, रूबी लेज़र के बारे में। अब जो लेज़र बीम हम प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम लगभग चीज़ें तो पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूस होती कैसी हैं, लेकिन सक्सेसफुली जो डिवाइस बनाया गया था जो लेज़र प्रोड्यूस करता है, अब उन डिवाइसेस के बारे में हमें स्टडी करना है, या जो युक्तियाँ होती हैं, जो यंत्र होते हैं, उन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूबी लेज़र। इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे ताकि इससे हमारा जो थ्योरी लिखने का टाइम है वो बच सके। ठीक है, कंप्लीट थ्योरेटिकली ही है ये लगभग चीज़ें, तो जो अभी तक हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हीं की एप्लीकेशन है, वही सारी चीज़ें काम में आ रही होंगी। सबसे पहले क्या है, मेमन सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1960 में क्या किया था, रूबी लेज़र के बारे में का निर्माण किया था। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे इसको, मेमन वॉज द फर्स्ट हु कंस्ट्रक्टेड रूबी लेजर इन 1960। तो आप क्या लिख लोगे, 1960 में सर्वप्रथम मेमन ने रूबी लेजर का निर्माण किया। अच्छा, रूबी लेजर के किससे बनी हुई होती है, एक क्रिस्टल है, एक सॉलिड से बनी हुई होती है, इसीलिए क्या कह देते हैं, दिस डिवाइस इज ऑल्सो ए सॉलिड स्टेट लेजर। इसको क्या कहा जाता है, ठोस अवस्था लेजर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ठोस अवस्था लेजर। दूसरा, ये क्या होता है, एक थ्री लेवल लेजर सिस्टम होता है। अभी हमें आगे पता चलेगा थ्री लेवल लेजर सिस्टम का मतलब क्या होता है। मतलब तीन स्तर लेजर निकाय। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लोगे, आपको लिख लेना है, यह युक्ति एक ठोस अवस्था लेजर व तीन स्तर लेजर निकाय है। इट यूज्ड ऑप्टिकल पंपिंग फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन का मतलब क्या होता था, जो उत्तेजित अवस्था है, जो एक्साइटेड स्टेज है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लेजर प्रोडक्शन के लिए, लेजर के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, जनसंख्या व्युत्क्रमण तो चाहिए। अब पंपिंग बोलते थे उसी प्रोसेस को, पंपिंग के मेथड कौन कौन से थे, अलग अलग पंपिंग पढ़ी थी हमने। मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कौन सी है, ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन के थ्रू। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, जनसंख्या प्रतिलोमन के लिए, जनसंख्या प्रतिलोमन के लिए प्रकाशीय पंपन का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान देना, वास्तव में है क्या, कैसे बनेगा ये क्रिस्टल। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो क्या काम में लेते हैं, एक हम रूबी क्रिस्टल काम में लेते हैं। रूबी क्रिस्टल क्या होता है, दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है रूबी क्रिस्टल, एक पिंक कलर का होता है, ये हमारे पास क्या है, एक रूबी क्रिस्टल है। इसकी जो दोनों सरफेसेस है, दोनों सतह वो कैसी ली जाती हैं, पैरेलल एक दूसरे के, कैसी होंगी, ये समांतर होंगी। ये तो क्या होगी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगी, पूर्णतः क्या होगी, परावर्तक। ये क्या होगी, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगी, आंशिक परावर्तक होगी। ठीक है, इसके अंदर क्रोमियम आयन की हम क्या मिला देंगे, इम्प्योरिटी मिला देंगे, या फिर क्या मिला दी जाएगी, अशुद्धि मिला दी जाएगी। इस पूरे को किसके अंदर रखा जाता है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा गया है इसको, एक कांच की नली में रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाहर क्या लगा देते हैं हम, एक इसके बाहर लगा दी जाती है एक जीनोन ट्यूब। किसके फॉर्म में, एक हेलिक्स के फॉर्म में, एक कुंडलिनी रूप में।
ये क्या है, ये है ज़ीनोन फ्लैश ट्यूब। ज़ीनोन फ्लैश से क्या किया जाता है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर भेजा जाता है क्रोमियम आयंस को। एक सेकंड रुको, बस अभी समझा भी देंगे सारे प्रोसेसेस आपको। ये डायग्राम सभी को बनाना भी आपको। अब ध्यान से देखना, क्या किया हमने, यहां सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब रखी। ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या रख दिया, एक रूबी रॉड रख दी। ठीक है ना, रूबी क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूबी छड़। तो ये जो रूबी रॉड बनी हुई होती है ना, ये किसकी बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। अब इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, एक इंप्योरिटी मिला दी हमने, एक अशुद्धि मिला देते हैं हम, किसकी, क्रोमियम आयन की। ठीक है, किस कलर की होती है, पिंक कलर की होती है नॉर्मली। ठीक है, पिंक कलर का ये एक रूबी क्रिस्टल यहाँ इसके सेंटर में क्या किया हमने, रख दिया। फिर बाहर क्या कर दी, एक जिनोन फ्लैश ट्यूब लपेट दी इसके। अच्छा, अंदर ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, पूरी के अंदर पानी भर दिया जाता है। पानी किस लिए, यहाँ बार बार एक्साइटेशन होगा ना, एनर्जी मिल रही होगी, तो ये रूबी रोड जो है ये गर्म ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर क्या भर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं किसके अंदर, इस पूरी ग्लास ट्यूब के अंदर। अब देखो इस जिनोन फ्लेश से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, यहाँ के जो क्रोमियम आयंस है वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर वापस नीचे आते हैं। ये क्या है, इसका अरेंजमेंट। अभी हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निर्माण कैसे किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर समझ गए क्या, इस जो रूबी क्रिस्टल है इसकी दोनों सरफेसेस कैसे बनाई गई हैं, पैरेलल बनाई गई हैं। ये क्या होती है, ये होती है परफेक्टली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये, पूर्णतः परावर्तक सतह। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आंशिक परावर्तक सतह। ये आंशिक परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं ना। यहां से क्या होती है, यहां से लेजर बीम या लेजर पुंज बाहर निकलता है, किससे, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। देखो यहाँ, चलो वर्किंग तो हमें आगे समझनी है, किस तरीके से एक्साइटेशन होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये चीज समझ में, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर एक रूबी रोड रखी जाती है। रूबी रोड किसकी बनी हुई होती है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी हुई होती है, जिसके अंदर क्रोमियम की क्या मिला दी जाती है, इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिला दी जाती है। इसकी दोनों सरफेसेस को क्या किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है, परावर्तक रखा जाता है। ये भी हम पढ़ चुके होते थे, कहाँ पर, एम्पलीफिकेशन याद है, प्रवर्धन, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था। फिर यहाँ बाहर इसके क्या लगा दी जाती है, एक हेलिक्स फॉर्म में, कुंडलनी रूप में क्या कर दी जाती है, एक जिनोन फ्लैश ट्यूब लपेट दी जाती है। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ना, कंस्ट्रक्शन संरचना लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रूबी क्रिस्टल इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। किसके ऑक्साइड, अभी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, ये बात अभी मैंने बताई। तो सबसे पहले लिखना कंस्ट्रक्शन या रचना कैसे की जाएगी भी इसकी। सबसे पहले क्या लिख लेना, रचना किस प्रकार की गई है। तो रूबी क्रिस्टल इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब क्या है ये, Al2O3 विथ ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एज इम्प्योरिटी। तो हिंदी मीडियम वाला लिखना, रूबी क्रिस्टल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसमें, Al2O3 लिख लेना ब्रैकेट में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसमें
कम मात्रा में क्रोमियम की अशुद्धि मिला दी जाती है, क्रोमियम की अशुद्धि मिला दी जाती है। फिर द क्रोमियम आयन मतलब Cr3+, एल्यूमिनियम किस स्टेट में होता है, 3+ में होता है ना, तो यहाँ उसको रिप्लेस कौन कर देगा, Cr3+। द क्रोमियम 3+ एब्जॉर्ब ए ब्रॉड बैंड ऑफ ग्रीन एंड येलो लाइट इन स्पेक्ट्रल रीजन एट 4100 एंगस्ट्रॉम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 4100 एंगस्ट्रॉम एंड 5600 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। अच्छा, जो क्रोमियम आयन है वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं, ग्रीन और येलो लाइट को। ऑप्टिकल पंपिंग काम में ले रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या काम में ले रहे हैं, प्रकाशीय पंपन। तो ग्रीन और येलो लाइट को ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। किस वेवलेंथ की, 4100 और 5600 वेवलेंथ की। जहां वेवलेंथ है वहां क्या होगी, एनर्जी भी होगी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है, उसकी एनर्जी भी उतनी क्या होती है, कम होती है। तो वेवलेंथ तो आप जानते हो किसकी ज्यादा होती है, येलो की ज्यादा होती है। इसका मतलब येलो लाइट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो क्रोमियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं। हिंदी मीडियम लिखना, क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन स्पेक्ट्रल क्षेत्र से, स्पेक्ट्रल क्षेत्र से हरी व पीली प्रकाश का, पीले प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं, जिनका तरंग दैर्घ्य, या फिर बोल सकते हो, हाँ लिख लो, जिनका तरंग दैर्घ्य क्रमशः 4100 व 5600 एंगस्ट्रॉम होता है, क्रमशः 4100 व 5600 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर देखना, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए पिंक रूबी cylindrical rod about 5 cm in length and 1 cm in diameter. The ends of rod are made optically plane and placed exact parallel to each other. The ends are silver polished so that one of them acts as perfect reflector while the other acts as partial reflector for emergence of लेजर लाइट बीम। ये जो अभी मैंने बात बताई है, जो रूबी क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रोड, अच्छा रोड ROD काम में आएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये काट लेना भी इसको। ठीक है, अच्छा, जो रोड काम में ले रहे हैं उसकी साइज किस ऑर्डर की है, तो उसकी लेंथ तो लगभग किस ऑर्डर की होती है, किस क्रम की होती है, 5 सेंटीमीटर। और उसका जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो कितनी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ बीच में जो ये येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट कर रखी है ना, ये इस रोड की बात कर रहे हैं हम। ये कितनी लेंथ की होती है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितनी होती है, 1 मीटर। मीडियम लिखना, इसमें एक बेलनाकार रूबी छड़, रूबी छड़ उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर व व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। इसके, इसके दोनों किनारे, दोनों किनारे समतल व एक दूसरे के समांतर होते हैं, समतल व एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिन्हें, जिन्हें इस प्रकार पॉलिश किया जाता है, या इस प्रकार रजत पॉलिश किया जाता है। सिल्वर पॉलिश मतलब सिल्वर पॉलिश होती है ना नॉर्मली जो ग्लासेस होते हैं हमारे पास, वो इस प्रकार रजत पॉलिश किया जाता है कि उनमें से एक, कि उनमें से एक पूर्ण परावर्तक व अन्य आंशिक परावर्तक की तरह कार्य करता है, ताकि, ताकि उससे निर्गत लेजर पुंज प्राप्त किया जा सके, निर्गत लेजर पुंज प्राप्त किया जा सके। पार्शियल रिफ्लेक्टर मतलब इससे कितने परसेंट रिफ्लेक्शन होता था, 90% रिफ्लेक्शन होता है, 90% ही क्या हो पाता है,
इससे परावर्तन हो पाता है, बाकी प्रकाश का क्या हो जाता है, पारगमन या ट्रांसमिशन हो जाता है 10% का। द रूबी रोड, the ruby rod is placed inside a cylindrical glass tube upon which a xenon gas discharge tube in form of helix is wound। अच्छा लिखना, रूबी छड़ को बेलनाकार कांच की ट्यूब में रखा गया है, बेलनाकार कांच की ट्यूब में रखा गया है, जिस पर जिनोन जिस पर जिनोन जिस पर जिनोन गैस जिस पर जिनोन गैस विसर्जक नली जिनोन गैस विसर्जक नली कुंडली के रूप में लपेटी गई है, कुंडली के रूप में लपेटी गई है। फिर आगे देखना, इट इज कनेक्टेड टू ए सुटेबल पावर सप्लाई एंड मेड टू फ्लैश repeatedly with a time interval of few milliseconds in order to pump the atom of chromium to the excited state. The cylindrical gas tube is also surrounded by another glass tube through which water is circulated to keep the ruby rod cool। वही बात है जो अभी हमने डायग्राम के अंदर बनाया है, वही सारी चीजें लिख रखी है ना, तो इसके अंदर लिख लेना, इसे उपयुक्त शक्ति स्रोत से जोड़ा गया है, शक्ति स्रोत से जोड़ा गया है, जिससे कि बार बार क्षण दीप्ति से क्रोमियम के परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में पंप किया जाता है, उत्तेजित अवस्था में पंप किया जाता है, उत्तेजित अवस्था में पंप किया जाता है। फिर लिखना, रूबी छड़ को ठंडा रखने के लिए, रूबी छड़ को ठंडा रखने के लिए इस पर एक और ग्लास ट्यूब होती है, एक और कांच की नली होती है, एक और कांच की नली होती है जिससे पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे पानी प्रवाहित किया जाता है। तो क्लियर है, इतनी बात समझ गए। देखो इससे को इससे कनेक्ट कर देंगे हम, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, शक्ति स्रोत या शक्ति प्रदाय बोल सकते हो। उसके अंदर से क्या होगा, जिनोन फ्लैश प्रोड्यूस होगा, बार बार कुछ मिली सेकेंड्स के टाइम इंटरवल से बार बार ये जिनोन फ्लैश प्रोड्यूस होता रहता है। ये जिनोन फ्लैश क्या करता है, इसके अंदर प्रेजेंट जो क्रोमियम की इंप्योरिटी है, जो शुद्ध है, उन क्रोमियम आयंस को क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में भेजता है, उत्तेजित अवस्था में भेजता रहता है। फिर वो किस तरीके से नीचे आएंगे, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी किसके अंदर है, वर्किंग के अंदर। अभी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है इसकी, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर बीच में ये रूबी रोड रखी इसलिए गई थी ताकि वो क्या कर दें, उसको एक्साइटेड कर दें, फिर उसका क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, उसी से क्या बन जाएगी, लेजर बन जाएगी। उस लेजर को बनने के लिए यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, वो जो फोटोन निकलेंगे, वो बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना इन दोनों सरफेसेस के बीच में, इसलिए दोनों को क्या किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बनाई जाती है। ये जो बीच वाली रूबी की छड़ है, ये ग्लास की ट्यूब है, इसके ऊपर एक और ग्लास की ट्यूब लगा देते हैं, उसके अंदर से क्या करते हैं, पानी प्रवाहित करते हैं ताकि ये क्या रहे, ठंडा रहे। या फिर यहाँ अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हटाने के लिए ये सारी चीजें काम में ली जाती हैं। क्लियर है इतना डायग्राम, ये कंप्लीट थ्योरी क्लियर होगी, कंस्ट्रक्शन रचना सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वर्किंग। तो देखना, फॉर लेजर एक्शन, कार्य प्रणाली भी बोल सकते हो इसको। फॉर लेजर एक्शन इन ए रूबी क्रिस्टल देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 एनर्जी लेवल्स ऑफ एक्टिव मीडियम इन विच देयर शुड बी मेटा स्टेबल लेवल इन बिटवीन द 2 लेवल्स। समझो बात को,
हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ कह रहा है कोई भी रूबी क्रिस्टल होगा। सबसे पहले इसकी वर्किंग ही समझते हैं। हमने कहा कि यार जो क्रोमियम आयंस है ना, उनको जो जिनोन फ्लेस है वो एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। किस में भेजेगा? उत्तेजित अवस्था में। हमने कहा रूबी क्रिस्टल के अंदर मिनिमम जो एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए, न्यूनतम जो उत्तेजित अवस्थाएं होनी चाहिए, वो न्यूनतम उत्तेजित अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो हमारे पास दो तो क्या होती हैं? एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। ठीक है, पंपिंग के थ्रू वहां क्या किया जा सकता है? एटम को भेजा जा सकता है, अरे परमाणु को पंपिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है? वहां सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, देखना ये हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। इसको हमने 1 नंबर स्टेट बोल दिया। ये क्या है? यह है ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था। फिर यहां क्या होती है हमारे पास? दो एक्साइटेड स्टेट होती हैं, दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। अब देखो एक बात समझना, हमने बीच में एक टर्म और काम में ली थी कि कभी भी उत्तेजित अवस्था में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, इसलिए हम मित स्थायी अवस्थाएं और बनाते थे। क्या बनाया करते थे हम? मेटा स्टेबल स्टेट और बनाते थे। इस मेटा स्टेबल स्टेट को हमने कितना बोल दिया? 2 नंबर। जो एक्साइटेड स्टेट है और जो ग्राउंड स्टेट है, इनके बीच में आएगी मेटा स्टेबल स्टेट, मित स्थायी अवस्था। इसको हम क्या बोल देते हैं? 3A बोल दिया हमने। इसको क्या बोल दिया हमने? 3B बोल दिया। अब इसकी जो पंपिंग है वो यहां से यहां भी हो सकती है और यहां से यहां भी हो सकती है। डिपेंड किस पर करता है? कि कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? कितना तरंग दैर्घ्य अवशोषित कर रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं? यहां से यहां तक जो प्रक्रिया हो रही है इसको क्या बोला जा रहा है? इसको पंपिंग या पंपन बोल रहे हैं भी हम। देखो शुरू में ही हमने क्या लिखा, एक चीज लिखी हमने, कहाँ गया? दो वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है, 4100 और 5600 एंगस्ट्रॉम। तो 4100 एब्जॉर्व करेगा, वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी मिलने पर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहां गया तो कितने एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्व करके गया? 4100 एंगस्ट्रॉम। यहां गया तो कितना एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्व करके गया? 5600 एंगस्ट्रॉम। दो, एक तो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है, एक किसको एब्जॉर्व कर सकता है? येलो को। कौन? क्रोमियम आयन जो है, यहां से दो ऊर्जाएं अवशोषित करके ये कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्थाओं में चला गया या नहीं चला गया? अभी क्लियर हुई क्या इतनी बात? अब इसी को हम किसके अंदर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अब देखो ये क्या बन गया? 3 एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया ना। अरे क्या हो गया? 3 स्तरीय चित्र है ये हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, फॉर लेजर एक्शन इन यूवी क्रिस्टल देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 एनर्जी लेवल्स ऑफ एक्टिव मीडियम इन विच ऑफ देम शुड बी मेटा स्टेबल लेवल इन बिटवीन द टू लेवल्स। ठीक है, तो हिंदी में वहां लिखना, लेजर एक्शन के लिए, लेजर एक्शन के लिए रूबी क्रिस्टल में, रूबी क्रिस्टल में न्यूनतम 3 ऊर्जा स्तर, रूबी क्रिस्टल में न्यूनतम 3 ऊर्जा स्तर उपस्थित होने चाहिए जो कि सक्रिय माध्यम के लिए हैं, जो कि सक्रिय माध्यम के लिए हैं, वह उनके मध्य, वह उनके मध्य मित स्थायी अवस्था भी या मित स्थायी स्तर भी उपस्थित होगा, मित स्थायी स्तर भी उपस्थित होगा। फिर देखना, द क्रोमियम एटम्स हैव सर्टेन एनर्जी लेवल्स विच शूट 3 लेवल स्कीम फॉर लेजर एक्शन। ठीक है, इसको तो हिंदी मीडियम वाले ने भी लिखो तो भी चल जाएगा। केवल कितना कह रहा है? क्रोमियम एटम है उनके लिए क्या होता है? हैव सर्टेन एनर्जी लेवल विच शूट 3 लेवल स्कीम फॉर लेजर एक्शन। जब भी इनके ऊपर लेजर एक्शन होता है, मतलब लेजर इनसे बाहर निकलेगी, वो होने से पहले क्या होता है? पंपिंग हो रही है। पंपिंग होने में क्रोमियम जो एटम्स हैं वो किसको शूट करते हैं? मतलब उनके लिए क्या देखा जाता है कि 3 लेवल डायग्राम तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, लिख लेना, लिखना चाहो तो। क्रोमियम परमाणु के लिए, क्रोमियम परमाणु के लेजर एक्शन के लिए, क्रोमियम परमाणु के लेजर एक्शन के लिए 3 ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं।
जिन्हें चित्रानुसार दर्शाया गया है, जिन्हें चित्रानुसार दर्शाया गया है। द एनर्जी लेवल्स ऑफ क्रोमियम आयन हैव बीन शोन इन द फिगर, जो अभी मैंने डायग्राम बनाई दिया। द क्रोमियम आयन हैज टू ब्रॉड एनर्जी लेवल्स 3a एंड 3b अबव इट्स ग्राउंड स्टेट 1 एंड मेटा स्टेबल स्टेट 2 कंसिस्टिंग ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स स्लाइटली बिलो द एनर्जी लेवल 3a। ठीक है, लिखना क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन कि दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं, कि दो उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं जिन्हें 3a व 3b द्वारा व्यक्त किया गया है, जिन्हें 3a व 3b द्वारा व्यक्त किया गया है, जो कि मूल स्तर 1 से ऊपर है, जो कि मूल स्तर 1 से ऊपर है। ब्रॉड एनर्जी लेवल को और क्या बोल सकते हैं, चौड़े ऊर्जा स्तर भी बोला जा सकता है। अरे ब्रॉड एनर्जी लेवल्स को और क्या बोला जा सकता है, चौड़े ऊर्जा स्तर भी बोला जा सकता है। इनकी थोड़ी सी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं है। अरे उत्तेजित अवस्थाएं हैं ये भी। वह वह इनके मध्य इनके मध्य एक मित स्थायी अवस्था 2, एक मित स्थायी अवस्था, ब्रैकेट में लिख लेना, चाहे कैसे लिख लेना, 2 मित स्थायी अवस्था 2 पाई जाती है। फिर आगे देखो, व्हेन ए फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम xenon फ्लैश फॉल्स ऑन रूबी रोड देन क्रोमियम आयन ट्रांजिशन टेक प्लेस टू वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट 3a और 3b। दीज ट्रांजिशन आर कॉल्ड पंपिंग ट्रांजिशंस। सिंपल सी बात है, अभी लिखना, जब जब xenon फ्लैश से जब xenon फ्लैश से प्रकाश की एक दीप्ति रूबी छड़ पर पड़ती है, रूबी छड़ पर पड़ती है, तो क्रोमियम आयन का क्रोमियम आयन का किसी एक उत्तेजित अवस्था 3a या 3b, किसी एक उत्तेजित अवस्था 3a या 3b में संक्रमण होता है, में संक्रमण होता है। वह इन्हें ही पंपन संक्रमण कहा जाता है, वह इन्हें ही पंपन संक्रमण कहा जाता है। क्लियर है क्या अभी इतनी बात? अरे जो शुरू में डायग्राम बनाया था, देखो क्या कह रहा है हमें कि ये तो रूबी क्रिस्टल था, अब इसके अंदर, इस रूबी क्रिस्टल के अंदर xenon फ्लैश से क्या होता है, पंपिंग होती है। उस पंपिंग होने से क्या होता है, 3 एनर्जी लेवल डायग्राम है, 3 एनर्जी लेवल में एक ये रहे और 2 ये रहे, ये मेटास्टेबल है, मित स्थायी, इसको एक बार छोड़ दो, इसका अभी तक कोई यूज नहीं पढ़ा हमने। हम अभी तक केवल किसकी बात कर रहे हैं, पंपिंग की। पंपन में क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट थी, मूल अवस्था थी, यहाँ जो क्रोमियम आयंस थे, क्रोमियम के जो आयन थे, उनको क्या मिली, ऊर्जा मिली पंपिंग से, ऑप्टिकल एनर्जी। तो ये यहाँ से क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में चले गए। अब यहाँ वाला वापस किस में आएगा, मेटा स्टेबल स्टेट में। वापस कहाँ आते हैं भैया, मित स्थायी अवस्था में आते हैं। और यहां से जब यहाँ वापस यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, वेवलेंथ को रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ जो इनका क्या होता होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होता होगा ना, यहाँ जो उत्सर्जन हुआ है इनका, वो क्या होता होगा, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन होता है भी इनका, उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन। उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन के अंदर क्या होगा, यहां से लेजर, या मैं बोल सकता हूं यहां से कौन बाहर निकलेंगे, फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। कुछ ना कुछ क्या होगी, उन फोटॉन्स की वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा, उनका तरंग दैर्ध्य होगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना, वो उतनी बात लिखने के बाद, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ये दोनों एक्साइटेड स्टेट है, ये दोनों क्या है, एक्साइटेड
स्टेट्स उत्तेजित अवस्था है। ठीक है ना। देखो हिंदी मीडियम वाले भी प्रीफर करना कि इनको इंग्लिश के अंदर लिख कर आ जाओ डायग्राम को। ये क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक है ना, ये मित स्थायी अवस्था है। छाप लो ये डायग्राम। अच्छा यहाँ से देखना जनरली क्या होता है, ये जो लोअर से है ना इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा प्रायिकता होती है। मतलब ऊपर वाले से आएगा या नीचे वाले मेटा स्टेबल से आएगा, तो नीचे वाले मेटा स्टेबल से नॉर्मली लेजर निकलती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1.4 टाइम्स है उससे ज्यादा। ये होगा इससे ज्यादा प्रायिकता इसकी कितने गुना ज्यादा है, 1.4 गुना ज्यादा, 1.4 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं किसके, नीचे वाले लेवल से आने के। ठीक है, बना लिया अभी। यहाँ से वैल्यूज याद रखना, जब भी यहाँ से यहाँ फोटोन निकलता है तो किस वेवलेंथ का होता है, 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसका निकलता है, यहाँ से निकलता है 6929 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये चीज ज्यादा जरूरी है अभी क्योंकि नॉर्मली यही फोटोन ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर जो लेजर मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी गैप तो है। चलो छोड़ो, क्या ये लिखना है इस एनर्जी गैप। ये 3 एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। अब केवल क्या करना है, अब बस आगे की बची हुई थ्योरी लिख देनी है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रूबी लेजर कंप्लीट। अभी देखो कुछ नहीं है रे, बस बातें आगे की बातें लिखी हुई हैं अब तो। द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन लेवल 2 and 1 at this stage a triggering beam of light of wavelength 6943 angstrom or 6929 angstrom will initiate laser action. Usually the wavelength 6943 angstrom chosen as the probability of induced emission by this light is 1.4 times more than that of other wavelength. वही बात जो अभी मैंने बताई वही यहाँ लैंग्वेज के अंदर लिख ली। तो लिखना जब जब स्तर 2 व 1 के मध्य, जब स्तर 2 व 1 के मध्य जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त होता है, जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त होता है तो 6943 एंगस्ट्रॉम व 6929 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम व 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, के फोटोन उत्सर्जित होते हैं। सामान्यतः 6943 एंगस्ट्रॉम का फोटोन लेजर के रूप में ट्रिगर करता है, लेजर के रूप में ट्रिगर करता है क्योंकि इसके उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता, इसके उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता अन्य तरंग दैर्घ्य से लगभग 1.4 गुना है, अन्य तरंग दैर्घ्य से लगभग 1.4 गुना है। फिर आगे देखो, इफ इवन वन फोटोन आउट ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड एमिशन मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रूबी क्रिस्टल। अच्छा, जो रूबी क्रिस्टल है उसके पैरेलल एक भी अगर चला गया, इट अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स when this photon interacts with excited atom in metastable state 2 it induces this excited atom to emit a fresh photon in phase with the stimulating photon। अभी समझते हैं इस बात को, क्या लिखा, क्या काम है। देखो शुरुआती डायग्राम पर आ जाओ, ये फोटोन बाहर निकल गया। चलो अगर एक भी फोटोन निकला और वो फोटोन कहाँ चल दी, इसके पैरेलल चल दी, ये रूबी क्रिस्टल है, इसके पैरेलल चल दिया एक भी फोटोन, तो वो क्या करेगा, बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे कि अभी उसके
उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण क्या होगा, वो अगर किसी एक और एटम को, मैंने क्या कहा, एक और एटम को कहा मेटा स्टेबल स्टेट से प्रेरित कर दे, क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, कहां जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। देखो स्टिमुलेटेड एमिशन या उद्दीप्त उत्सर्जन का मतलब क्या होता था, यहां से यहां एटम आता है, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता था, स्वतः उत्सर्जन, उसको तो भूल जाओ। मेटा स्टेबल स्टेट या मित स्थायी अवस्था में कभी भी स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होता है। कल हमने कहा था ना ये टेम्पररी स्टेबल है। अरे मित स्थायी क्या है, क्या वो उत्तेजित है, क्या नहीं है भाई, वहां पर क्या है, स्टेबिलिटी के साथ रह सकता है लंबे टाइम तक एटम। तो वहां से नीचे अगर एटम आ रहा है तो हमेशा किससे आ रहा होगा, स्टिमुलेटेड या प्रेरित उत्सर्जन से। तो यहां कोई फोटोन अगर इसको प्रेरित करे कहां जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, तो ये नीचा तो चला जाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, एक फोटोन और उत्सर्जित कर देगा। तो हमने क्या कहा कि एक फोटोन अगर इसके पैरेलल निकल गया, वो बार बार रिफ्लेक्ट होगा, बार बार रिफ्लेक्ट होगा तो किसी और एटम से टकराएगा, उस एटम को क्या करेगा, वो प्रेरित करेगा, इंड्यूस करेगा, कहां जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए। इससे क्या होगा, एक और फोटोन निकलेगा। ऐसे ही बहुत से फोटोन्स यहां से क्या होते जाएंगे, लगातार निकलते जाएंगे। वो सभी फोटोन्स किसकी फॉर्म में निकलते हैं हमें, वो सभी देखो, यही तो लिखा हमने, इट इंड्यूसेस दिस एक्साइटेड एटम टू एमिट ए फ्रेश फोटोन इन फेज विद द स्टिमुलेटिंग फोटोन। जिसके अंदर वो फोटोन खुद चल रहा है, उसी कला के अंदर क्या कर देगा, वो इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, किसको, जो उत्तेजित परमाणु है, जो एक्साइटेड एटम है, उसको किसके लिए, टू एमिट ए फ्रेश फोटोन, एक और फोटोन उत्सर्जित करने के लिए। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड द फोटोन्स हैविंग सेम फेज thus multiply, the regenerative action continues and a part of beam comes out as red color laser beam from the semi transparent end of the ruby crystal। जो सेमी ट्रांसपेरेंट है मतलब जो कंप्लीटली या 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं था, पूर्णतः परावर्तक सतह नहीं थी, उससे क्या होती है, ये लेजर बीम बाहर निकल जाती है। ऐसे ही फोटोन्स क्या होते रहते हैं आपस में, सेम फेज वाले फोटोन्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और किस कलर की, रेड कलर की हमें क्या मिलती है, एक लेजर बीम बाहर मिल जाती है, या लेजर बीम हमें प्राप्त हो जाती है। कितना सिंपल सा काम था रे। रूबी क्रिस्टल के अंदर कुछ खास था, कुछ नहीं था। एक रूबी क्रिस्टल, जैसे ये रोड है मान लीजिए, ऐसी एक रोड होगी किसकी, Al2O3 की, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, क्रोमियम की इंप्योरिटी मिला देंगे। फिर क्या करेंगे सर, फिर एक बाहर ग्लास ट्यूब लगा देंगे, उस ग्लास ट्यूब पर एक जिनोन फ्लेस लगाएंगे। जिनोन फ्लेस बार बार ऑन होगा तो वो क्या करेगा, क्रोमियम के एटम्स को एक्साइट करेगा, उत्तेजित करेगा, कहां जाने के लिए, हाइयर एनर्जी लेवल, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाने के लिए। कितने उत्तेजित ऊर्जा स्तर होंगे, कितने एक्साइटेड स्टेट होंगे इस बार, दो। एक को क्या बोलते हैं, 3 ये बोल दिया, एक को क्या बोल दिया, 3 भी बोल दिया। दो वेवलेंथ एब्जॉर्व करके जा सकता है। एक कितनी है, 5600 एंगस्ट्रॉम, और एक दूसरी कितनी है, 4100 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों 5600 और 4100 एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब करके ये क्या कर सकता है, पंपिंग करेगा। फिर क्या वहां रुकेगा, नहीं, वहां से किस में आ जाएगा, मेटा स्टेबल, मित स्थायी अवस्था में। मेटा स्टेबल से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा स्टिमुलेटेड एमिशन या प्रदीप्त उत्सर्जन से, तो वो क्या करेगा, एक वेवलेंथ रिलीज करता है। वो अगर जो फोटोन निकला, वो अगर इस रूबी क्रिस्टल के पैरेलल निकल गया, तो एक ही नहीं, वो बहुतों को निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा भाई यहाँ से। ये सब बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, एक बीम की फॉर्म में या फिर एक पुंज के रूप में क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये जो पुंज होता है यही हमें किसके रूप में प्राप्त होता है, लेजर के रूप में प्राप्त होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, कैसा होता है, तीव्रता ज्यादा होती है इसकी, हाईली कोहेरेंट होता है, कला संबद्ध होता है, डायरेक्शनल होता है, मतलब क्या होती है कि इसका दिशात्मक होता है ना, एक निश्चित दिशा होती है इसकी। तो ये क्या थी, लेजर की प्रॉपर्टीज थी या लेजर के गुण धर्म थे। ये लेजर हम ऑब्टेन कर सकते थे, यही हमारे पास क्या है अभी, रूबी क्रिस्टल है। ठीक है ना, ये लास्ट वाली चीजें और नोट कर लो भी, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है ना, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वाले नोट करना भी, यदि यदि उद्दीप्त उत्सर्जन से उत्पन्न फोटोनों में से यदि उद्दीप्त उत्सर्जन से उत्पन्न फोटोनों में से कोई एक फोटोन उद्दीप्त उत्सर्जन से उत्पन्न फोटोनों में से कोई एक फोटोन रूबी छड़
रूबी छड़ के अनुदिश, रूबी छड़ के अनुदिश गतिशील होता है, गतिशील होता है, तो समतल दर्पणों से, तो समतल दर्पणों से उसका बहुपरावर्तन होता है, बहु मतलब बहुत बार, उसका बहुपरावर्तन होता है, बहुपरावर्तन होता है। वह यदि, वह यदि यह फोटोन, यह फोटोन मित स्थायी अवस्था दो के, मित स्थायी अवस्था दो के किसी उत्तेजित परमाणु के संपर्क में आता है, उत्तेजित परमाणु के संपर्क में आता है, तो उसे, तो उसे एक और फोटोन उत्सर्जित करने के लिए, एक और फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित कर देता है, उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित कर देता है, जिसकी कला, जिसकी कला, या फिर ऐसा लिख लो, जिससे कि, जिससे कि दोनों की कला समान होती है, जिससे कि दोनों की कला समान होती है। फिर आगे लिखना, जब यह पुंज, जब यह पुंज तीव्र हो जाता है, जब यह पुंज तीव्र हो जाता है, तो यह, तो यह रूबी क्रिस्टल के, रूबी क्रिस्टल के अर्ध पारगम्य भाग से, अर्ध पारगम्य भाग से लाल लेजर पुंज के रूप में बाहर निकलता है, लाल लेजर पुंज के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, अभी लिख लिया होगा सभी ने, समझ में भी आ गया होगा रूबी क्रिस्टल क्या होता है। एक बार जो भी चीजें आपने लिखी हैं एक बार इनको दोबारा पढ़ लेना। हिंदी मीडियम वालों को मैं फिर बता रहा हूँ भाई, एक बार चीजों को ढंग से लिख लेना रे, लेक्चर में सुनकर समझ में सभी को आ गया होगा कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। आपको सभी को इसके नोट्स बना लेने हैं। लैंग्वेज का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज जैसी लिखी हुई है वैसे लिखना आपको जरूरी नहीं है। डाटाज भी सब कुछ याद ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा स्कोरिंग के लिए मैं बेटर तरीका बता देता हूँ आपको। अगर बीच में कुछ भूल जाओ तो वर्किंग वगैरह में वो सारी चीजें घुसा सकते हो आप। कौन सी याद है आपको? पॉपुलेशन इन्वर्जन वगैरह क्या होता है, जनसंख्या प्रतिलोमन, व्युत्क्रमण क्या होता है, उन चीजों को समझाने लग जाना। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझाने लग जाना। एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन क्या होता है, वो सारी चीजें समझाने लग जाना। तो अगर ये सारी बातों के बारे में आप जानते हो तो ये स्पेस भरने के लिए आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कुछ नहीं करना, बस वर्किंग पता होनी चाहिए, दोनों डायग्राम पता होनी चाहिए, फिर आपके सफिशिएंट है। ये टॉपिक आपको स्कोर देकर ही जाएगा। क्लियर है अभी? इस क्लास में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।